आप सबों को जय यीशु। और पुनः मैं आप लोगों को इस कैटेकिज्म क्लास में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। और तो आइए हम अभी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया, आज की सुबह के लिए। हे प्रभु यीशु, जैसा कि हम अभी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, हम आपकी आशीष हम सबों पर मांगते हैं। आप अपनी पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर में भेज दीजिए। अपनी बुद्धि, शक्ति और ज्ञान से हमें परिपूरित कर दीजिए, ताकि हम जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, विशेषकर आपके जन्म के संदेश के बारे में, जिनको आपने गडेरियों को दिया और 3 ज्ञानियों को दिया, और हमारे बीच में आप प्रकट हुए, उसी को हम अच्छी तरह से, गहराई से हम जान सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे घर में कोई बच्चे का जन्म होता है, कोई शिशु का जन्म होता है, तो हम बहुत खुश होते हैं और सबों को बताते हैं, और लोगों को भी बताते हुए भी आते हैं, खुश होते हैं, और बच्चों के लिए और छोटे शिशु के लिए क्या लेके आते हैं? गिफ्ट लेके आते हैं। उसी प्रकार जब प्रभु यीशु का जन्म 2000 वर्ष पहले हुआ था, तो यह संदेश सभी लोगों को बताया गया था, विशेषकर गडेरियों को सुनाया गया था। स्वर्गदूतों ने गडेरियों को बताया कि आप लोगों के लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। तो वे भी खुशी के मारे झूमने लगे, आनंद से विभोर होकर नाचने लगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु यीशु का सुसमाचार। न केवल गडेरियों को सुनाया गया, बल्कि संसार के सभी लोगों के लिए दिया गया। और हमको पता है कि पूरब दिशा में एक अनोखा तारा चमका था, है कि नहीं? पूरब दिशा में एक अनोखा तारा चमका था, और ज्ञानी लोग उसे देखकर आनंदित हो उठे। वो लोग बहुत खुशी के मारे वो लोग भी झूमने लगे। वे तारे के पीछे पीछे चलकर यरूशलेम पहुंचे। वे तारे का पीछा करने लगे। बहुत ही चमकने लगा था ना, तो वो लोग ने तारों के पीछे पीछे हो लिए, और यरूशलेम पहुंचने पर तारा उनकी आंखों से क्या हो जाता है? ओझल हो जाता है, छिप जाता है। इसलिए वे कहाँ जाते हैं? हमने पढ़ा है ना कहानी, हम लोग क्रिसमस में पढ़ते हैं कहानी की। वे जब तारा उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, तब वे राजा हेरोद के महल में जाते हैं और उनसे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? यहूदियों के नवजात शिशु का जन्म कहाँ हुआ है? वो लोग पूछ रहे थे कि प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ है। यह सुनकर राजा हैरान हो गए, घबरा गए। उसे पता ही नहीं था कि यीशु जन्म लेने वाले हैं, और अपने शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, और अपने जो भी ज्ञानी पंडित लोग थे ना, उन लोगों से उसने पूछताछ की। तो उन्होंने कहा कि धर्म शास्त्र के अनुसार मुक्तिदाता का जन्म बेतलहम नामक नगर में तय था ना। बेतलहम नामक नगर में तय था, बालक यीशु का जन्म होने वाला था। तो तब ज्ञानी यरूशलेम से निकले, तो वहां और तारा उदित हो गया। वहां से तारा हम लोगों को दिखाई दिया, प्रकट हुआ, और वे प्रभु यीशु की जन्मस्थली तक पहुंच गए। तक उन लोग जन्मस्थली तक तारा उन लोगों को
ले गया और गौशाले में वो लोग पहुंच गए जहाँ प्रभु यीशु जन्म लिए थे। प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? गौशाले में, है कि नहीं? हाँ, तो प्रभु यीशु का जन्म गौशाले में हुआ था। तो गौशाले में प्रवेश करते ही उन्होंने बालक को मरियम के साथ देखा और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उनकी आराधना की, उसकी उपासना की। जब वे देखे कि माता मरियम बालक यीशु को अपनी गोद में ली थी और जोसेफ भी था, तो जब बालक यीशु को उन्होंने देखा तो उन लोगों ने साष्टांग प्रणाम किया। और उन लोगों ने, 3 ज्ञानियों ने क्या लेके गया था? गिफ्ट लेके गया था, है कि नहीं? क्या क्या था? सोना, लोबान और गंधरस, है कि नहीं? और उन लोग प्रभु यीशु के चरणों में अर्पित कर दिए। प्रभु यीशु को गिफ्ट में सोना, लोबान और गंधरस लेकर गए थे, उसको प्रभु यीशु के चरणों में अर्पित कर दिए। बालक यीशु को देखकर गडेरियों और ज्ञानियों ने उनकी पूजा की, आराधना की और उनकी उपासना की और उन्हें यह खुशी हुई कि प्रभु यीशु अपने लोगों के बीच में निवास करने आया है। उन लोगों को यह बात की खुशी हुई कि प्रभु यीशु उन लोगों के बीच में निवास करने के लिए आए हैं। तो बच्चों, प्रभु यीशु सब लोगों के लिए प्रकट हुए। तो आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में मिलेगा आप लोगों को पेज नंबर 9, 10 और 11 में प्रभु यीशु सब लोगों के लिए प्रकट हुए। सबसे पहले तो गडेरियों के लिए प्रकट हुए, उसके बाद में 3 ज्ञानियों के लिए, 3 राजाओं के लिए प्रकट हुए। उसके बाद आजकल प्रभु यीशु हमारे लिए भी प्रकट होते हैं। हमारे सभी कार्यों में, हमारे सभी दुर्घटना, जब भी छोटी छोटी घटना हमारे जीवन में घटती है, प्रभु यीशु हमारे लिए प्रकट होते हैं। तो हमें ये सभी हमें अनुभव करनी है। और प्रभु यीशु हर क्षण, हर समय हमारे साथ, हमारे लिए प्रकट होते हैं। हमारे दोस्त के रूप में प्रकट होते हैं, हमारे मम्मी पापा के रूप में प्रकट होते हैं, हमारे भाई बहनों के रूप में प्रकट होते हैं। तो हमें पहचानना है और उनकी हमें भी मदद करनी, उनकी बातों को भी मानना है। तो बच्चों, हमारा जो अध्याय 3 प्रभु यीशु सब लोगों के लिए प्रकट हुए, यहीं से समाप्त होता है। तो हमें हमारा जो जीवन आदर्श है, इसमें गडेरियों और ज्ञानियों ने बालक यीशु को देखा और उनकी आराधना की, उपासना की। उन्होंने उनके जन्म की घोषणा सब जगह की। तो हम प्रत्येक जन को ठान लेनी है कि मैं भी प्रभु को स्वीकार करूंगा और मैं भी प्रभु को स्वीकार करूंगी, उनकी पूजा करूंगी और उनकी आराधना करूंगी और दूसरों को भी उनके बारे में बताऊंगा या बताऊंगी। तो आज हमें प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु के बारे में बताने के लिए कहते हैं। तो हमें इस पाठ से हमें ज्ञान अर्जन, हमें यही सीख लेनी है। जैसे कि ख्रिस्तीय परंपरा के अनुसार इन 3 ज्योतिषियों अथवा राजाओं के नाम इस प्रकार है, जैसे कि गास्पर, मलेक्योर तथा बल्थसार हैं। 3 राजाओं का नाम आप लोगों को याद करना होगा। कभी भी पूछा जाएगा तो आप लोगों को याद करना है। पहला राजा का नाम क्या है? गास्पर, मेल्कियोर और बल्थसार। और ज्ञानियों द्वारा लाए गए उपहारों का सांकेतिक अर्थ क्या है?
तो सोना उन लोगों ने क्या क्या लेके आया था? सोना, लोबान और गंधरस। तो सोना का मतलब क्या है? प्रभु यीशु राजा हैं, प्रभु यीशु राजा हैं। और लोबान का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु ईश्वर है। और गंधरस का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मानव है। तो इन सब ये जो सांकेतिक अर्थ है, इसको हमें जानना है। और हमें जानने योग्य बात है कि पूरब के 3 राजाओं ने प्रभु यीशु के दर्शन किए। उनके माध्यम से प्रभु यीशु सारे संसार के लिए राजा के रूप में प्रकट हुए। उस दिन को प्रभु प्रकाश या 3 राजाओं का पर्व के रूप में मनाया जाता है। प्रभु प्रकाश पर्व या 3 राजाओं का पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा कि प्रभु यीशु हमारे लिए प्रकट हुए, गडेरियों के लिए प्रकट हुए और 3 ज्ञानियों के लिए प्रकट हुए। और हमारे दैनिक जीवन में भी प्रभु यीशु प्रकट होते हैं। और हमें ये भी बात याद रखना है कि 3 राजाओं ने बालक यीशु को कौन कौन सी गिफ्ट लेके आए थे, कौन कौन सा उपहार लेके आए थे। उसमें क्या है? सोना, लोबान और गंधरस। तो इसका मतलब, सोना का मतलब क्या है? प्रभु यीशु राजा हैं। लोबान का मतलब प्रभु यीशु ईश्वर हैं। गंधरस का मतलब प्रभु यीशु मानव है। और हमें 3 ज्ञानियों का नाम जाननी है, जैसे कि गास्पर, मलेक्योर तथा बल्थसार। तो इन सबको जानना है और हमें खुशी मनाना है यीशु के जन्म का संदेश। और हम प्रभु यीशु का जन्मोत्सव का पर्व हम खुशी से मनाएं। और हमें प्रभु यीशु की आराधना करनी है, उपासना करनी है। तो आज का जो अध्याय 3 हम यहीं से समाप्त करते हैं। लेकिन जब अगले क्लास में जब आप लोग आएंगे तो अपनी कॉपी पर आप लोग प्रश्नावली है यहाँ, जैसे कि प्रश्नावली में 4 क्वेश्चन है, 4 प्रश्न है। उसमें आप लोगों को लिख के लेके आना है आंसर। तो उसमें 4 ही है और इसमें ज़्यादा कुछ याद करने के लिए है नहीं है, इसलिए आप लोग ढूंढ के लेके आइएगा। तो मैं अगले क्लास में आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगी। हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या होता है। तो बच्चों, आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। तो मैं आप लोगों को और पुनः मैं यही याद दिलाना चाहती हूँ कि इस संकट काल या कोरोना काल में आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें। तो आइए हम एक पल के लिए अपनी आँखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें और प्रभु यीशु को धन्यवाद दें कि ये प्रभु यीशु हमारे बीच में प्रकट हुए। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे लिए, हमारे बीच में, हमारे साथ रहने के लिए गौशाले में जन्म लिए और दीनहीन मानव बनकर हमारे बीच में आए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हम आपसे यही विनती करते हैं, सदा आप हमारे साथ रहिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ताकि हम आपके प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे आपको और अधिकाधिक प्यार कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।